Brought to you by Cricket.com. मेरी ऐप में तो मस्त बोनस मिलते हैं। Register and get 2,500 welcome bonus. खेलो असली फैंटेसी on cricket.com. Download cricket.com now. खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। आईपीएल का डबल डोज, जहां इंडियन पॉलिटिकल लीग में लगेगा इंडियन प्रीमियर लीग का तड़का। विक्रांत। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। जैसे अर्पिता ने आपको बताया, ये आईपीएल है, डबल डोज है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग के मैदान में कैसे हो रही है चौके और छक्कों की बरसात। कल के मुकाबले में कैसे दिल्ली की टीम को जीत मिली और क्या आज पंजाब को संजीवनी मिल पाएगी, ये सब आज देखना होगा। बिल्कुल, और चलिए विक्रांत, फिर शो की शुरुआत करते हैं अपने ही चिरपरिचित अंदाज से। सियासी पिच पर बल्लेबाजी के साथ आज मैं कर लेती हूँ बात सबसे पहले एक ऐसी पिच की जो हर पार्टी की पसंदीदा होती है। हर टीम चाहती है कि वो ऐसी पिच पर बल्लेबाजी करे। ये वो पिच है जिसमें धर्म की घास होती है। इस बार भी इस पिच पर खेल शुरू हो चुका है। पार्टियां अपने अपने एजेंडे के हिसाब से गेंद फेंक रही हैं। हिंदुस्तान की सियासी पिच पर उगी धर्म की घास को कोई भी टीम हटाना नहीं चाहती, क्योंकि इस पिच पर बाउंसर और स्विंग कराने का अपना ही मजा है। ये चुनाव अपने आप को बचाने का है। ये चुनाव अगर भाजपा दोबारा आ गई तो सबसे पहले इलाज तुम्हारा और मेरा होना है, याद रख लेना बात। इमरान मसूद ने डर की सियासत वाला बाउंसर मारा तो बीजेपी चुनाव आयोग के पास नो बॉल की शिकायत लेकर पहुंच गई। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। इस प्रकार के शब्दों का समाज में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये बयान दे करके वो जो वोट तलाश रहे हैं उससे वोट नहीं मिलेगा, भाजपा का कमल खिलेगा। उधर इमरान मसूद मोदी सरकार के खिलाफ मुस्लिमों के डर की बात कर रहे थे। मोदी है तो इधर भोपाल की मस्जिद से मोदी है तो मुमकिन है, और अब की बार 400 के पार के नारों की गूंज सुनाई दी। भोपाल के मस्जिद हैदरी में बोहरा समाज ने बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के स्वागत में मोदी मोदी के नारे लगाए। अब बीजेपी की इस गेंद को लेकर कांग्रेस ने अंपायर यानी चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। भोपाल के प्रत्याशी मस्जिद में जाके, भोपाल की बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी मस्जिद में जाके नारे लगवा रहे हैं। अब की बार मोदी सरकार के और नरेंद्र मोदी जी के और बीजेपी के, इससे ज्यादा क्या शर्मिंदगी की बात होगी और क्या आचार संहिता का उल्लंघन ये नहीं है। मेरा सवाल है चुनाव आयोग से, क्या कार्यवाही सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे ही होगी या बीजेपी के नेताओं पे भी होगी। मुस्लिम मुद्दे पर रिवर्स स्विंग का ये खेल शुरू हुआ तो असम से भी सियासी बैटिंग शुरू हो गई। ईद की नमाज में शामिल होने वाले गौरव गोगोई पर हेमंत बिस्वा ने सवाल खड़े कर दिए तो गोगोई ने जवाब में गेंद हाथ में थाम ली। যোৱাকালি শিৱসাগৰত নামাজ পঢ়িছে আৰু মোটামুটি গৌৰৱ গগৈয়ে নামাজ পঢ়াৰ নিয়মটো জানে। মই যেটো দেখিলোঁ, মোৰ মনত এটাই প্ৰশ্ন যে যিদিনাখন ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল, একে আধ্যাত্মিক পবিত্ৰতা গৌৰৱ গগৈ, অখিল গগৈ কিয় অনুভৱ কৰা নাছিল? उस दिन हम बॉर्डर खान जाना चाहते थे और हेमंत बिस्वा शर्मा ने बॉर्डर खान का अपमान किया। असम ने शंकर देव के आदर्शों का, महापुरुष मंत्री शंकर देव के आदर्शों का अपमान किया। बहरहाल पिच दोनों टीमों के लिए मुफीद है, जहां अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से सियासी खेल खेला जा रहा है। आज तक ब्यूरो। अर्पिता, वैसे पिच अगर दोनों टीमों के अनुकूल हो तो मुकाबला जो है वो कांटे का देखने का मिलता है, और वो यहाँ पर दिख भी रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप विक्रांत। धर्म की घास में मुस्लिम वाली सियासत तो आपने देख ली, अब हिंदू वाली सियासत की भी बात कर लेते हैं। मंडी में चुनाव प्रचार के दौरान कंगना रनौत ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भगवान श्री राम के ही अंश हैं, जिस पर अब विपक्ष कंगना को घेर रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे कि श्री राम की सेना थी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात श्री राम का अंश हैं। श्री राम की पूजा उनके शरीर की या उनकी मूर्ति की ही नहीं होती है, उनके चरित्र की होती है। उनमें वही संयम, उनमें वही त्याग, उनमें वही परिश्रम, वही करुणा, वही क्षमा, वही जो भाव हैं वो देखने को मिलते हैं। साक्षात वो राम के चरित्र का अंश है। वो अंश हो, वंश हो, वो बीजेपी और उनके भक्तों का विचार है।
इस देश में जनता तय करेगी आने वाले चुनाव में। और हमें किसी अवतार की जरूरत नहीं है, हमें मनुष्य जाति के अच्छे नेतृत्व की जरूरत है। आप अवतारी है, लेकिन देश की क्या हालत है देखिए आप। तो एक तरफ धर्म की बात के बाउंसर्स हैं, तो दूसरी तरफ हर पार्टी ये भी साबित करने की कोशिश करती है कि वो मूलभूत मुद्दों को लेकर मैदान पर है। और इसी कड़ी में 2024 चुनाव को लेकर आरजेडी ने आज अपने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। आरजेडी की घोषणा पत्र को परिवर्तन पत्र नाम दिया गया है। आरजेडी ने इस घोषणा पत्र में 15 अगस्त तक बेरोजगारी से आजादी का वादा किया। बीजेपी इस घोषणा पत्र पर अब सवाल उठा रही है। हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग बिहार की जनता को उपलब्ध कराने का काम करेंगे और फसलों का 10 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जो है हम लोग दिलाएंगे। स्वामीनाथन जी के जो रिपोर्ट है, जो सिफारिशें हैं, उसको हम लोग पूरे देश भर में लागू करेंगे। ना इनकी सोच एक है, ना इनका नेता एक है, ना इनकी नीयत एक है, और नीयत में खोट तो साफ नजर आता ही है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, टुकड़ों टुकड़ों में इनका घोषणा पत्र आ रहा है। भारत के टुकड़े टुकड़ों में सोच इनकी सामने नजर आती है। और मैंने पहले भी पूछा था राहुल गांधी से, किस टुकड़े पर आप राज करना चाहते हो, देश को बता देना चाहिए। घोषणा पत्र में कहीं भी भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात, कदाचार समाप्त करने की बात, घोटाला न हो इसकी बात, कहीं भी विधि व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर को हम ठीक करेंगे इसकी बात कहीं नहीं। उसमें कोई दृष्टिकोण नहीं है उनके घोषणा पत्र में। वह घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। अर्पिता, आपने अभी अभी जो आरजेडी की परिवर्तन पत्र की बात की है, तो मैं भी आपको बता दूं कि आईपीएल के जो अंक तालिका है वहां पर भी परिवर्तन होना शुरू हो गया। हालांकि अब इसे परिवर्तन कहें या कुछ भी कहें, ये देखिए ना, कल शाम की बात है, दिल्ली जो था वो 10वें यानी कि आखिरी पायदान पर था, लेकिन कल रात उन्होंने एक मैच जीता और वो 10वें से किस पायदान पर पहुंच गए? 9वें पर। मतलब 10 से 9 आ गए और 10वें नंबर पर बैंगलोर पहुंच गए। अब देखना यह है कि इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते में दिल्ली को या बाकी टीमों को किस तरह से परिवर्तन झेलना होगा। फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया, कल लखनऊ को दिल्ली ने हराया था और यह मुकाबला थोड़ा लो स्कोरिंग था। लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने 39 रन की पारी खेली, लेकिन दिल्ली के कुलदीप यादव की फिरकी के सामने पूरा का पूरा मिडिल ऑर्डर जो था वो सरेंडर कर बैठा। मार्कस स्टोइनिस ने रन नहीं बनाए, निकोलस पूरन ने रन नहीं बनाए, और ये दोनों ऐसे बल्लेबाज अर्पिता जो तेज खेलते हैं, लेकिन कुलदीप ने इन्हें अपनी फिरकी में फंसाया। नीचे आकर आयुष बदोनी ने 35 गेंद पर 55 रन बनाए और उससे हुआ ये कि लखनऊ 125, 140, 150 और 168 तक पहुंच गया। अब रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि लखनऊ की टीम ने 160 से ज्यादा रन किसी को बनाने नहीं दिए थे, लेकिन कल दिल्ली ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। पृथ्वी शॉ ने ऊपर से तेज तर्रार 32 रन बनाए। जैक फ्रेजर जिन्हें खिलाया गया, उन्होंने 55 रन बनाए, लंबे लंबे छक्के बनाए, मारे। अब बात आ गई ऋषभ पंत की, जो कप्तान भी हैं। मैच थोड़ा फंस भी रहा था, लेकिन ये देखिए, ऋषभ पंत जब इस तरह की शॉट खेलते हैं ना, तो ना सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स की टीम बल्कि पूरा हिंदुस्तान खुश होता है, क्योंकि आप उन्हें वर्ल्ड कप T20 जून में अपनी भारत की टीम में देखते हैं। और जिस तरह कल उन्होंने 24 गेंद में 41 रन बनाए, इससे पहले वो 2 अर्धशतक भी लगा चुके थे, तो ये मुझे लगता है कि टीम इंडिया के सपोर्टर अगर हम हैं तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है। उन्होंने विकेट कीपिंग करते हुए 2 कैच भी लपके थे, कप्तान के तौर पर भी जीत मिली। और मुझे लगता है कि भारत की टीम जो एक विकेट कीपर ढूंढ रही थी कि भाई किसको लेकर जाएं, किस को लेकर जाएं, वहां पर ऋषभ पंत की दावेदारी इस वक्त सबसे आगे चल रही है। और आईपीएल में दिल्ली को ऑक्सीजन मिली है, तो वहीं सियासत में अगर हम बात करें तो दिल्ली को ऑक्सीजन का इंतजार। दिल्ली के कप्तान अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में हैं, जिसे लेकर सियासी बाउंसर्स फेंके जा रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल के साथ जेल में अच्छा नहीं हो रहा है, यानी अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, जिस पर बीजेपी ने अब पलटवार किया है। अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी, आप सब जानते हैं, उनका परिवार चिंतित है, परेशान है।
मां बाप दोनों बीमार हैं। हाल चाल जानने के लिए, बताने के लिए जब केजरीवाल जी की पत्नी मुलाकात के लिए अप्लाई करती हैं तो उनको कहा जाता है आप फेस टू फेस मीटिंग नहीं कर सकते, आप कहीं किसी कमरे में बैठ के मीटिंग नहीं कर सकती, बल्कि आपको जंगले से जो मुलाकात होती है, एक बीच में शीशा होगा और जंगले से एक तरफ केजरीवाल जी मिलेंगे और एक तरफ उनकी पत्नी सुनीता जी और जो साथ में गए थे साथी वो। देखिए, जहां तक हमारी जानकारी है, अरविंद केजरीवाल ने कुछ नाम दिए थे और वो उनसे लगातार मिल रहे हैं, और अगर नहीं मिल रहे होते तो ये शरीर और आत्मा परमात्मा का मिलन कैसे होता है, ये जानकारी बाहर कैसे आती? उनकी पत्नी ने दी। 2018 के जो अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा बनाए गए जेल मैन्यूअल हैं, उसमें साफ लिखा है धारा 602 में कि जितने भी कैदी हैं उनकी मुलाकात शीशे की दीवार के आर पार होगी। कमाल है। वैसे अर्पिता, सियासत की तरह क्रिकेट को भी किसी वक्त जेंटलमैन्स गेम कहा जाता था, क्योंकि क्रिकेट में ना आप नैतिकता की बात करते हैं, अक्सर सवाल उठाने वालों को पुराने किस्से याद दिलाए जाते हैं कि उस जमाने में तो भाई देखिए खिलाड़ी ने सामने वाले खिलाड़ी को वापस बुला लिया, या फिर किसी ने कैच गलत पकड़ा तो फील्डर ने खुद कह दिया कि ये कैच मैंने सही नहीं पकड़ा है। आप सही कह रहे हैं विक्रांत, लेकिन आपको बताऊं जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, खिलाड़ियों ने नेट प्रैक्टिस तेज कर दिया है, जहां कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं और एक दूसरे पर जमकर हमले किए। एआईडीएमके ने रैंपड करप्शन कर तमिलनाडु के विकास को रोका है। भाई और बहनों, डीएमके पार्टी ने सनातन धर्म और अयोध्या में राम मंदिर का विरोध कर करोड़ों तमिलों के मन को दुख पहुंचाया है। एक समय में फॉरगेट ईस्ट, ये कांग्रेस ने इसको रखा था, फॉरगेट ईस्ट, भूल जाओ ईस्ट को, और मोदी जी ने कहा एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट, एक्ट फर्स्ट, ईस्ट के लिए काम करो और फास्ट चलो और पहले आओ, पहला नंबर करो, इस बात को उन्होंने कहा। कांग्रेस देख लेना 2024 के बाद ऐसी हालत हो जाएगी जैसे डायनासोर इस पृथ्वी से लुप्त हो गए, वैसे ही कांग्रेस पार्टी विलुप्त हो जाए। आजकल कांग्रेस बिग बॉस का घर बनी हुई है, और बिग बॉस का घर बनी हुई है, एक दूसरे के कपड़े ये बिल्कुल फाड़ रहे हैं। और आज आप देख रहे होंगे अधिकांश कांग्रेस के लोग जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार कर रहे हैं। किसका राज है? कितना दोष देते रहेंगे कांग्रेस पार्टी को? 10 सालों से तो कांग्रेस पार्टी का राज नहीं है ना, 10 सालों से इन्हीं की पूर्ण सत्ता है, पूर्ण बहुमत रही है। कहते हैं 400 पार और बहुमत चाहते हैं और सत्ता चाहते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं ओबीसी हूं। कैसे ओबीसी हो आप? पिछड़ों का आपने क्या किया? ओबीसी के लिए क्या किया आपने, ये बता दो मुझे। कौन सी योजना आप लाए हिंदुस्तान के किसानों के लिए? वो ओबीसी हैं। गरीबों के लिए कौन सी योजना लाए? जो छोटा व्यापार चलाते हैं उनके लिए कौन सी योजना लाए, मुझे बता दो। एक योजना नहीं लाए आप। वैसे टाइगर की दहाड़ की आपने बात की है, तो आपको बता दें कि इस बार हैदराबाद से भी जबरदस्त सियासी दहाड़ सुनाई दे रही है, जहां बीजेपी की प्रत्याशी माधवीलता ओवैसी के खिलाफ जमकर हमले बोल रही है। जब असदुद्दीन जी ने रामचंद्र जी और रामचंद्र के माता जी के ऊपर कमेंट किया था, तो वह बहरा होकर कमेंट करे थे। क्या समस्या है वो कि हम चुप बैठेंगे? जब बतकम्मा के ऊपर जब उसने कमेंट किया था, क्यों कमेंट किया उसने? आज इतना भड़क रहे हैं हम असदुद्दीन के ऊपर कमेंट करें, लेकिन वो हमारे रामचंद्र के ऊपर कमेंट करें। वो याद नहीं है जो भाइयों दोनों मिलकर कमेंट करें? अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। हम इस्लाम पे कमेंट नहीं कर रहे, हम असदुद्दीन के बारे में कमेंट कर रहे हैं हम लोग। तो लिबास से नफरत है,
मेरी दाढ़ी से नफरत है, टोपी से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मेरे खाने से नफरत है, तो आपको मेरी वजूद से नफरत है। मगर हैदराबाद की आवाम नफरत को कामयाब नहीं करेगी, मोहब्बत को कामयाब करेगी। देखिए, सियासी संग्राम में सरगर्मियां हैं अर्पिता, तो आज मैदान में यानी कि क्रिकेट मैदान में भी घमासान के पूरे आसार हैं। पंजाब की टीम 5 मैच खेली है, 2 जीती है, 8वें नंबर पर है, और राजस्थान की टीम 5 में से 4 मैच जीतकर नंबर 1 है। और आज यही दोनों टीमें आमने सामने हैं और यह मैच खेला जाएगा पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के मुल्लापुर स्टेडियम में। तो हम बात करते हैं उन खिलाड़ियों पर जिन पर रहेगी आज की नजर। शशांक सिंह जिन्होंने 2 मैच बड़े जबरदस्त खेले, 1 में जिताया, दूसरा बस वो थोड़ा सा रह गए। और राजस्थान की तरफ से युजवेंद्र चहल हैं, वो तो भाई कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, वर्ल्ड कप की दावेदारी उनकी भी है। और इस वक्त चहल और बुमराह पर्पल कैप यानी कि जो गेंदबाज को दिया जाता है उसमें जॉइंट नंबर 1 चल रहे हैं, वो 10 विकेटें ले चुके हैं। तो देखिए, हर चुनाव में आप आज तक अपने दर्शकों के लिए कुछ नया और कुछ अलग, कुछ बड़ा करता है। और विक्रांत, इस बार टीवी न्यूज इंडस्ट्री में पहली बार आसमानी कवरेज पूरे चुनाव की आज तक दिखाने वाला है, और आज तक का ये है हेलीकॉप्टर शॉट। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व पर आज तक की नई उड़ान। खबर के हर रण में नए प्रयोग की पहचान रखने वाली आज तक ने खड़ा किया नया आसमान। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, 5, 10, 20, 50 नहीं, देश की 100 लोकसभा सीट तक पहुंचने के लिए आज तक का हेलीकॉप्टर शॉट। आप तो हमेशा से ही जानते हैं कि आज तक और दूसरों के बीच में जमीन और आसमान का फर्क है। इस टाइम हम लाए हैं आज तक का हेलीकॉप्टर शॉट। अंजना ओम कश्यप 10 साल से ज्यादा वक्त से हर चुनाव में नेताओं को जनता के सामने लाकर पूछती हैं, किसका होगा राज तिलक। एक बार फिर तैयार है चुनाव का मैदान और आज तक का हेलीकॉप्टर शॉट। सुनाई दे रहा है ना आपको? 2024 के लोकतंत्र के फाइनल मैच में ये आज तक का हेलीकॉप्टर शॉट है। आज तक के साथ एक नया और अलग सा एक्सपीरियंस है। हम आज तक और अंजना जी के साथ 100 से ज़्यादा सिटीज कवर करेंगे। तो आप भी तैयार हो जाइए आज तक के साथ चुनावी आसमान छूने के लिए। देश की सबसे बड़ी चुनावी कवरेज के लिए देखिए आज तक का हेलीकॉप्टर शॉट। अभी तक तो सिर्फ धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट की बात करते थे, आज तक के हेलीकॉप्टर शॉट की बात पूरे इलेक्शंस में होगी। लेकिन आज का जो मुकाबला है वो है पंजाब और राजस्थान। दोनों टीमें जब खेलती हैं बड़े दिलचस्प मैच होते हैं। राजस्थान नंबर 1 है, पंजाब नंबर 8 है। और आप भी जानते हैं कि हमारा YouTube चैनल है जी स्पोर्ट्स तक। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट कीजिए, क्योंकि पहली पारी के बाद हम वहां पर लाइव रहेंगे और मैच के बाद भी हम वहीं पर लाइव रहेंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।